अपनी रियलिटी कि आपका कौन सा पोजीशन रहा है सोसाइटी में, आप क्या थे, आप कैसे थे, तो आप बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि पूर्वजों के गुण आप लेके जन्म लेते हैं। हर पूर्वज का एक अपना गुण होता है। पूछू कि कहानी आंसर देता हूं मैं कि आप आज क्यों हैं, तो उसको अगर मैं आंसर दे पाता हूँ तो आप उसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। आप तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि वो क्यों थे, तो उनके पूर्वजों पे जाते हैं, तो उनके माता पिता थे, उनके माता पिता, और पीछे उनके माता पिता, और पीछे उनके माता पिता, और पीछे उनके माता पिता। तो ये एक चेन सा बनता जा रहा है। सीधी- और इस सिक्कर से, इस कड़ी में एक भी मिस कर जाए, ठीक है, किसी भी स्टेज में किसी भी मम्मी पापा को मिस करा दो, निकाल दो, तो आज आप जो हैं आपकी एग्जिस्टेंस रहेगी क्या? हम पास्ट से आपके एक मम्मी पापा को, किसी को निकाल दे रहे हैं, तो आज आपकी एग्जिस्टेंस रहेगी? नहीं गुरुजी। आज आप गायब हो जाएंगे। यानी कि आज आप इसलिए हैं क्योंकि आपके और भी पूर्वज रह चुके हैं, है ना। उन्होंने, सीधी बात की जाए तो उन्होंने आपके लिए अपनी कुर्बानी दी है। कुर्बानी का मतलब होता है सेक्रीफाइस। तो पूर्वज सेक्रीफाइस किया ही होगा, तभी तो आप हैं। आप भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो आपके वंश होंगे। क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सेक्रीफाइस करने का क्या तरीके थे, क्या चीजें रही हैं, क्यों सेक्रीफाइस करना है, और कब हमारी जीत होगी, कब हमारी हार हो रही है, जीवन में हम वास्तव में उद्देश्य को समझ पा रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों को ज्योतिष शास्त्र समझाता है। तो चलते हैं उस प्रथम मनुष्य पे, जहाँ पे आ, प्रत्येक मनुष्य की शुरुआत हुई होगी। अगर उस चेन के थ्रू, तो हमें प्राप्त होगा कि जो प्रथम मनुष्य होगा उसके होने का कारण ये पृथ्वी हुई। पृथ्वी है तभी तो वो है। तो हम, हमारी उत्पत्ति के शुरुआत के जो क्षण हुए होंगे भौगोलिक, हम उनकी, ज्योतिष शास्त्र उनकी बात करता है कि वो हुए हैं, इसलिए मनुष्य उन पे आधारित है। वो ये नहीं कहता कि आज जो गति कर रहे हैं ना उससे आधारित है, नहीं। क्योंकि हम आज थोड़े ना हमारी उत्पत्ति हो रही है, हमारी उत्पत्ति पहले ही हो चुकी है। हमारे नस्लों की, मनुष्य मानव जाति की उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी है। तो आज की चीजें आपसे बहुत ज्यादा मैच नहीं करेंगी, क्योंकि ये जेनेटिक हम लोग एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे हैं, जीनोम से ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी कुछ अपनी आइडेंटिटी है जो, जिससे हम लोग बने हुए हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं मम्मी पापा के थ्रू। क्रोमोजोम्स ट्रांसफर कर रहे हैं, डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं। और डीएनए तक हम एलिजिबल हैं आज के डेट में कि डीएनए तक में परिवर्तन करके मनुष्य को ठीक कर सकते हैं। परिवर्तन करके आप सोच नहीं सकते, हम कर रहे हैं। आप लोग एक बीमारी का नाम सुने होंगे, डीएमडी, है ना। डीएमडी में ना, जब तक आप डीएनए लेवल तक की चीजों को ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक मांसपेशियां, यानी कि जो डीएमडी की बीमारी है जो आपको पैरालाइज करते जा रही है, वो आपको नहीं रुकने वाली। वो पैरालाइज करके ही रुकेगी। उसको रोका नहीं जा सकता। उसको रोकने के कोई तरीके नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अगर वो रुक जा रहा है, कौन है प्रभु, तो वो अगर रुक जा रहा है तो यानी कि हमने डीएनए लेवल तक की चीजें चेंज करने में सक्षम हो चुके हैं। तो ये कैसे होता है? ये बिकॉज ऑफ मंत्रा, मंत्रा की वजह से होता है। लेकिन मंत्रा तब काम करते हैं जब आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि चीजें हो क्यों रही हैं। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप मंत्र का कैसे इस्तेमाल करना है आपको समझ ही नहीं आएगा, तो आप मंत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि मैं मंत्र अगर लोगों को दे भी दूं तो लोगों को समझने में 500 साल लगेंगे कि किस बीमारी के लिए कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। कहाँ से कॉल आ रहा है?
ओके, ठीक है। तो उस समय की अगर हम बात करें इनिशियल स्टेज में, तो उस समय रही होगी पृथ्वी। अब पृथ्वी नहीं होती तो वो मानव प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं होती। पृथ्वी है तभी यहाँ पे ऐसे एटमॉस्फेयर बने जो ना ठंड ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडे हो। हम मनुष्य जो हैं उनको ऐसे ही एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्म हो। तो ऐसा मौसम देने के लिए पृथ्वी अकेले जिम्मेदार नहीं